आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, ठीक है, ये अभी तक आपने इसको जान समझ लिया होगा कि ये एग्जैक्टली मतलब क्या है। इन केस अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बताती हूँ। ये एक आर्टिस्ट है टॉमी जेनेसिस करके कुछ। इन्होंने अभी रिसेंटली अपना म्यूजिक वीडियो लॉन्च किया है जिसमें इन्होंने काली माता के जैसा पूरा, हमारी गॉडेस काली माता, ठीक है, तो उनके जैसा पूरा गेटअप करके इन्होंने बहुत ही अजीब से इन्होंने सर्कस करी है, ठीक है। दैट्स अटर डिसरिस्पेक्टफुल। और सी, अगर आप मैच्योर इनफ है, अगर आप एडल्ट हैं, तो आप ये चीजें बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि इन्होंने जो भी रिप्रेजेंट किया है, जो भी इन्होंने सर्कस करा है, ये बहुत ज्यादा घटिया और वाहियात मूव है। क्योंकि मतलब अगर ये प्रॉपर एक कपल वाला होता, ठीक है, मान लीजिए अगर इन्होंने कुछ वैसा कुछ कपल के सेंस में बनाता, जैसे बहुत सारी यूएस रैपर है, कार्दी बी और उनकी जैसी जो भी है रिहाना, वो जैसे कपल बनाती हैं तो उनका चलो समझ में भी आता है कि उन्होंने प्रॉपर कपल वाला किया है। इन्होंने गॉडेस काली का ऐसे मेकअप कर किया और उन्होंने जो भी डिसरेस्पेक्टफुल जो भी उन्होंने किया है, ये तो सच में बहुत मतलब निंदनीय है। बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। मैंने ये वीडियो देखा है, ठीक है, और सी, नो ऑफेंस है ना, मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, परंतु ये सब कुछ बहुत सदियों से चला आ रहा है, ठीक है। स्पेशली जब हमारे देश को कॉलोनाइज वगैरह किया जा रहा था, तो ये बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है कि आप हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाओ, उनको मॉक करो, है ना। भारतीयों को उनके जो रूट्स होते हैं, है ना, उनका जो कल्चर होता है, उनके जो ट्रेडिशंस होते हैं, उनको मतलब डिसरिस्पेक्ट करो, उनको उनसे दूर करो, ठीक है। जो मैकेले की पॉलिसी थी, है ना, ब्राउन चमड़ी है बट ब्रिटिशर्स है बाय स्पिरिट, तो ये बहुत हद तक उसको अचीव करने में कामयाब हो चुके हैं। और मैं अभी इसके आगे और पार्ट्स लाऊंगी, ऐसा नहीं है। ज्यादा तो एक वीडियो में तो फिलहाल अभी ज्यादा नहीं बोल सकती, बट अभी इसके और भी पार्ट्स आएंगे और जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे गॉडेस काली को कैसे मतलब टारगेट किया जाता है मल्टीपल एंटी इंडिया, एंटी हिंदू, इनफैक्ट एंटी वुमेन राइट्स के थ्रू, ठीक है। इनको एक बहुत ही स्यूडो तरीके से दिखाया जाता है कि ओह फेमिनिज्म है, ये है, वो है ना, बहुत टैक्टफुली इनका यूज किया जाता है, ठीक है। और मैं ये चीज बहुत समय से मैं ये चीज ऑब्जर्व कर रही हूँ, बहुत समय से ऑब्जर्व कर रही हूँ, जिसके बारे में मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। कीप फॉलोवर। आप मेरे पीछे ये जो फोटो देख रहे हैं, क्या आप इनको पहचानते हैं? यस, ये है काली माता। और ये रियलिटी में इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसा है। आप देख सकते हो माथे पे इतना बड़ा हेड केयर है इनके, ठीक है। देन प्रॉपर उन्होंने ज्वेलरी पहनी है और उन्होंने मतलब इतना सारा उनका आप देख सकते हो, ठीक है। ये पूरा है ना, उनका किस तरीके से उनका ज्वेलरी है, अडॉर्न्ड है, ठीक है। और आप देख सकते हो कि वहां पे कुछ नर मुंड भी लटके हुए हैं, ठीक है। तो इनका ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये रियल पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन है। ये सब सारी चीजें जो मेन स्ट्रीम ह्यूमंस होते हैं उनमें इसको पूजा जाता है, ठीक है। इनका जो बहुत एक्सेप्शनल और जो फियर्स फॉर्म है वो बहुत सेलेक्टिवली, रेयरली वो पूजा जाता है, बट ये इनका एक नॉर्मल पब्लिक अपीयरेंस है। बट अगर आप सोशल मीडिया में इनको देखोगे तो इनको बिना कपड़ों के, है ना, दिखाया जाएगा। और कुछ हिंदू लड़कियां भी कम नहीं है, ठीक है। दे आर ऑल्सो टू कल्प्रिट, है ना, उनको भी बड़ा प्रोपेगेंडा लगता है ना, लिबरलिज्म के नाम पे, ठीक है। खैर, उनको जो पहनना है वो उनकी चॉइस है, वो अपने घर में पहने, नो इश्यूज, ठीक है। बट बीच में काली माता को लाना या हिंदू गॉडेस को लाना, इट्स अटर नॉनसेंस, ठीक है। ये इनका रियल रिप्रेजेंटेशन है, ये इनको इस तरीके से पूजा जाता है, ठीक है। इनको नंगू बंगू, है ना, बिना कपड़ों के, बिना एसेसरीज के, है, नहीं दिखाया जाता है। और दूसरी बात, काली माता जो है वो बैटलफील्ड गॉडेस है, वो वॉर गॉडेस है, वो नॉर्मल लोगों की गॉडेस है, बट उनको नॉर्मल लोग उनको आह्वान नहीं
नॉर्मली करते हैं, ठीक है, जब तक कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ना हो। वो एक एग्रेसिव, एक फियर्स एंटिटी है, तो उनको बहुत अच्छे से साधना वगैरह उनका किया जाता है। मैं खुद उनकी मतलब भक्त हूँ, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि काली माता का जो भी पूजा होता है, वो जो वॉर से रिलेटेड लोग होते हैं, जैसे राजा महाराजा रानियां हो गई, ठीक है, मॉडर्न समय में जैसे जो हमारे इंडियन आर्मी के लोग हो गए, ठीक है, बहुत सारी जो ट्राइबल कम्युनिटी है जो वॉर से बैटल फील्ड रिलेटेड में रहती है, वो उनको वेरियस फॉर्म में उनकी वर्शिप करते हो, ठीक है, जैसे कि जय माँ भवानी, जय माँ काली, है ना, जय माँ दुर्गा। तो ये उनके वॉर क्राइज जो होते हैं ना, रण आह्वान, ये उनकी हुआ करते थे। तो काली माता जी गॉडेस जो है वो वॉर की है, वो नॉर्मल जैसे सरस्वती माता है, लक्ष्मी माता है, वो उनकी जैसी गॉडेस नहीं है। वो बहुत हाई एनर्जी और इंटेंस एनर्जी वाली है। और अगर किसी को उनको इतना ही अगर ग्लैमराइज करना है तो, है ना, तो काइंडली आप लोग वॉर फील्ड में चले जाओ, बैटल फील्ड में चले जाओ, 2-4 लोगों को टपका के आ जाओ, ठीक है। उनको इस तरीके से मत पोर्ट्रे करो कि भाई वो तो बड़ा एकदम नंगू पंगू है ना, हॉलीवुड और बॉलीवुड की बेबी डॉल है। फॉलो फॉर पार्ट 3। आई होप आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने देख लिया होगा। सो वेलकम टू द पार्ट 3। अब जैसे कि आप देख सकते हो, गॉडेस काली माता का क्या सिग्निफिकेंस है, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। पर अब देखिए, अब प्रेजेंट सिनेरियो में चाहे इंडिया हो, चाहे इंडियन फॉर्म ऑफ फेमिनिज्म हो, उसमें गॉडेस का बहुत टैक्टफुली मैनिपुलेट किया गया है, ठीक है। अगर आपको फॉरेन लेवल पे अगर आपको एंटी इंडिया, एंटी हिंदू चलाना है, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड काली माता को डिफेम करो। क्यों? क्योंकि वो सब वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल है ना, और मिस इंटरप्रेटेड एंटिटी है। क्योंकि अब जो हिंदू नहीं है ना, या उसको तो यही लगेगा ना कि भाई ये तो कैसी गॉडेस है ना, क्लोथ्स वगैरह है नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए तो वो एक बहुत ही मतलब इजी टू मैनिपुलेट एंटिटी है, ठीक है। तो इट्स सो इजी कि देखो भाई कैसी इंडियन गॉडेस है, कैसे इंडियन लोग हैं, कैसे हिंदू लोग हैं, है ना, कैसी गॉडेस को पूजा करते हैं, जबकि उनको कुछ भी नहीं पता इस बारे में, ठीक है। कितने अच्छे से सोचिए, जब एक गॉडेस के साथ इतना मिस इन्फॉर्मेशन किया जाता है, तो एक जिंदा लड़की को कैसे किया जाता होगा, आप सब जानते हो। आप सब सोशल मीडिया पे आप इसको देख रहे हो। साथ ही साथ जब इंडियन फेमिनिज्म की बात की जाती है, तो वहां पे आप एक चीज देखोगे, बस छोटे कपड़े उतर ला करके उस पे हॉल्ट कर दिया जाता है। सी देखिए, मैं भी मतलब मुझे भी वेस्टर्न ड्रेस बहुत पसंद है। मैंने ये जो पहना है, ठीक है, मैंने ये टॉप पहना है, मैंने ये जैकेट पहना है, ये भी तो वेस्टर्न हो गए, अमेरिकन हो गए या कोरियन हो गए, ठीक है, ये भी वेस्टर्न ही है, ठीक है। बट देयर इज ए थिन लाइन और विजिबल कि जहां वेस्टर्न होने पे, मॉडर्न होने पे और उसके बाद फिर वल्गर हो जाने पे फर्क हो जाता है। तो इंडियन यंग गर्ल्स को यहीं तक ला करके छोड़ दिया जाता है कि ओ गॉडेस काली तो छोटू पोटू नंगू पंगू कपड़े पहनती है ना, तो वही प्योर है ना, और दैट्स व्हाई तुम भी वैसे ही कपड़े पहनो। और उनके जो कपड़े होते हैं, बाप रे बाप, मुझे देख के अजीब सा लगता है, ठीक है। बहुत डीप नेक, बहुत ज्यादा कटा फटा, है ना, पूरी थाईस दिख रही है। अरे भाई ये कौन सा फैशन ड्रेस है भाई, ये कौन सा मॉडर्नाइजेशन है ना। ये तो ये डेफिनेटली बाउंड्री ब्रीच कर रहा है, ठीक है। सो माई पॉइंट इज कि उनको कभी ये नहीं बताया गया कि वो कितनी पावरफुल, स्ट्रेंथ और करेजियस है, ठीक है। वो कभी अन्याय नहीं सहती हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं करती हैं, ठीक है। वो एक रिस्पेक्टफुल एंटिटी भी है, जिनको पता है कि कहाँ पे उनको रुकना है, निर्दोषों के साथ गलत नहीं करना है। इतने सारे जो मोरल्स हैं, उनके जो आइडियाज है, जो स्टोरीज है, इवोल्यूशन है, उनका दुख दर्द, उनका स्ट्रगल, कितनी हिंदू लड़कियों को या कितने हिंदू लोगों को पता होगा।